सुप्रभात छात्रा, नमो नमः। आज हम स्टैंडर्ड 9 संस्कृत में चैप्टर नंबर 17 हमारा है आचार्य चरक। तो आप यहाँ पे फ़ोटो देख रहे हैं, इसमें आप आचार्य चरक को देख रहे हैं जो अलग अलग औषधियों को यहाँ पे बना रहे हैं। आपने सामने देखो जो औषधि है उसके बाजू में खल है उसके हाथों में, जिससे वो अलग अलग मेडिसिन बना रहे हैं। तो हमारा लेसन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। लेसन का नाम ही है हमारा आचार्य चरक। द बुक रिटन बाय हिम इन संस्कृत इन कॉल्ड चरक संहिता। एनीवन हु वांट टू स्टडी आयुर्वेदा विल सर्टेनली हैव टू रीड दिस बुक। आप जानते हो जिसको भी आयुर्वेद का पढ़ना है उसको ये बुक कंपलसरी रीड करनी पड़ती है, जिसका नाम है चरक संहिता। जो किसने लिखी है तो कंपोज बाय आचार्य चरक। तो यहाँ पे हम लेसन ही हमारा आचार्य चरक के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे कि चरक नामना प्रसिद्ध आचार्य ख्रीस्तस्य प्रथम शताब्द्याम आयुर्वेदस्य महान पंडित। आप जानते हो कि आयुर्वेद में अगर किसी स्कॉलर का यहाँ पे नाम है तो उसका नाम है चरक, आचार्य चरक, जो महान पंडित हुआ करते थे। किस में तो के फर्स्ट सेंचुरी में, फर्स्ट एडी में। The famous venerable teacher by the name Charaka, a great scholar of the Ayurveda, lived in the first century AD। कहा जाता है कि फर्स्ट सेंचुरी में आचार्य चरक नाम के एक महान स्कॉलर हुआ करते थे। स कनिष्ठ नृपते राजवेद असति, वो कनिष्ठ राजा के राजवेद थे। ही वॉज द रॉयल फिजिशियन ऑफ द किंग कनिष्ठ। रॉयल राजवेद का मतलब क्या होगा तो कि रॉयल फिजिशियन कहा जाता है उसको। अस्य आचार्यस्य चरक संहिता नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ वर्तते। उसने उस आचार्य ने चरक संहिता नाम का एक वेरी फेमस वॉल्यूम लिखा है। ऑफ दिस ग्रेट टीचर्स देयर इज अ वेरी फेमस वॉल्यूम नेम्ड चरका संहिता। इन आयुर्वेद प्राचीनतमेषु विश्वविख्यातेषु च ग्रंथेषु अस्य गणना भवति। कहा जाता है कि आयुर्वेद में सबसे पुराना ग्रंथ अगर विश्व में कोई है तो वो है चरक संहिता, और उसकी यहाँ पे काउंटिंग होती है। इट इज़ काउंटेड अमंग द मोस्ट एंशियंट वर्ल्ड फेमस वॉल्यूम ऑफ आयुर्वेद। मोस्ट फेमस वॉल्यूम ऑफ आयुर्वेद में उसकी काउंटिंग होती है। अस्मिन ग्रंथ, अब उस ग्रंथ में कौन कौन से चीज़ है वो यहाँ पे दी गई कि अस्मिन ग्रंथे सूत्र स्थानम, निदान स्थानम, विमान स्थानम, शरीर स्थानम, इंद्रिय स्थानम, चिकित्सानम, कल्प स्थानम, सिद्ध स्थानम चेति अष्टो प्रकरणानि सन्ति। अब उस वॉल्यूम में 8 चैप्टर है अथवा तो 8 सेक्शन है यहाँ पे, तो सभी के नाम हम 1 बाय 1 बोलेंगे। फर्स्ट में उसमें है सूत्र स्थानम। यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, जैसा नाम है वैसा ही हम बोलेंगे। सूत्र स्थानम, निदान स्थानम, विमान स्थानम, शारीर स्थानम, इंद्रिय स्थानम, चिकित्सा स्थानम, कल्प स्थानम, सिद्धि स्थानम एक्स्ट्रा। एतेषु सर्वेषु प्रकरणेषु सम्मिल्य 20 अध्याय सन्ति। इन सारे चैप्टर में से सबको मिलाकर 120 उसमें अध्याय दिए गए हैं। उसके 8 सेक्शन है और 8 सेक्शन में 120 उसमें चैप्टर है। अस्य ग्रंथस्य प्रमाणम 12,000 श्लोकात्मक वर्तते। इस ग्रंथ में 12,000 श्लोक उसमें शामिल है। कितने श्लोक है इस वॉल्यूम में तो कि 12,000 श्लोक शामिल है। अत्र प्रायः सहस्रद्वयम् औषधि योगानम विस्तृतम व्याख्यानम अस्ति, और उसमें से 2000 श्लोक तो मेडिसिन के बारे में दिए गए हैं। देयर आर द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द composition ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 2000 मेडिसिन के बारे में उसमें डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में दिया गया। तो कौन कौन से डिजीज है उसमें तो अस्मिन व्याख्यान है ज्वर, रक्तपित्त, उन्माद, अतिसार, प्रेमादीनाम, उदर, शिरो, हृदयादीनाम च रोगाणाम निवारणकानि विनाशकानि च औषधानि उल्लेखितानि सन्ति। यहाँ पे देखो मैंने
निवारणकानि, विनाशकानि, औषधानि, उल्लेखितानि और संति में दिया, क्योंकि हर एक में प्लूरल यहाँ पे है। उन 2000 श्लोकों में से इतने सारे डिसीज़ के यहाँ पे उल्लेख दिया। कौन कौन से डिसीज़ के बारे में वहाँ पे दिया गया कि ज्वर यानी फीवर, रक्तपित्त यानी लेप्रोसी, उन्माद यानी आएगा मैडनेस, जो जिसको हम पागल नहीं बोल सकते लेकिन थोड़ा उसका दिमाग कम चलता है ऐसा। अतिसार, अतिसार का मतलब होगा यहाँ पे डेस्टिंट्री। और उसके बाद है प्रेमाधीनम, प्रेमाधीनम यानी डायबिटीज। उसके बाद है उदर यानी स्टमक, सिरो यानी हेड, हृदयाधीनम यानी हार्ट। इन सभी रोगों का निवारण हो सके, उसका विनाश हो सके, ऐसी मेडिसिन यहाँ पे उल्लेख दिया गया है। एवं ही मन्यते ये तो भारते औषध विज्ञानस्य प्रवर्तक अयम एव आचार्य। ऐसा माना जैसे कि औषध विज्ञान में अगर कोई आचार्य है तो पूरे भारत में इसके अलावा और कोई है नहीं। इस आचार्य को बेस्ट आचार्य कहा गया औषध विज्ञान के लिए। कहा जाता है कि इंडीड इन दिस वे दिस विनरेबल टीचर अलोन इन द कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द फार्माकोलॉजी इन इंडिया। निखिल अपि आयुर्वेद साहित्य आचार्य चरकस्य उत्तिष्ठम अस्ति। कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेद जो साहित्य बचा है ना, वो आचार्य चरक का लेफ्ट ओवर, जो आचार्य चरक ने लेफ्ट ओवर जो छोड़ दिया है ना, वो मिला है। ऑल द लिटरेचर ऑफ आयुर्वेदा इज द लेफ्ट ओवर ऑफ आचार्य चरक। जो आचार्य चरक ने यूज नहीं किया, पढ़ा हुआ, वो हमें मिला। अथच आयुर्वेद शास्त्रीयम यत ज्ञानम चरक संहितायाम वर्तते तदेव सर्वत्र वर्तते। कहा जाता है कि आयुर्वेद शास्त्री के में ज्ञान, आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान जो चरक संहिता में है वो हर जगह पर है। चरक संहितायाम यत नास्ति तत कुत्र अपि न वर्तते। जो चरक संहिता में नहीं है वो आपको कहीं भी मिलेगा नहीं। कहा जाता है कि एंड वॉट एवर नॉलेज परटेंडिंग टू आयुर्वेदा इज देयर इन द चरक संहिता, द सेम इज सीन एवरीवेयर। वॉट एवर इज नॉट इन चरक संहिता इज नॉट एवरीवेयर। जो चरक संहिता में नहीं और कहीं भी आपको उसके बारे में जानने को मिलेगा नहीं, ऐसा कहा गया है। अस्य केचन उपदेशवा समर्थव्या संति। यहाँ पे एक उपदेश याद आता है कि तद्यथा मनुष्य केन प्रकरणे रोग रहित भवितुम अर्हतीति विषय उपदिशति आचार्य। यहाँ पे एक उपदेश याद आता है कि अगर मनुष्य विदाउट डिसीज रहना चाहते तो किस तरह से रह सकते हैं, उसका उपदेश आचार्य चरक यहाँ पे देते हैं। एक उपदेश देते क्या, तो कि सम ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ग्रेट मैन चरक आर वर्थ रिमेम्बरिंग। फॉर एग्जाम्पल अबाउट हाउ मैन विल बी फ्री फ्रॉम द डिसीज आचार्य एडवाइजेज। आचार्य एडवाइस देते क्या था कि नरो हिताहार विहार सेव्य समीक्षकारी विषयेषु असक्त दाता सम सत्यपरः क्षमावानः आप्तो सेवी च भवतः अरोगी। अगर मनुष्य अपने हित का खाना खाएगा, जो हमेशा हित का भोजन खाता है, जो हमेशा अपना आचरण अच्छा करता है और समझ बूझकर अपना वर्तन करता है, कोई विषय में आसक्त नहीं रहता, जो दाता है सबके प्रति अपना भाव अच्छा रखता है, हमेशा सत्यपरायण रहता है, क्षमाशील रहता है और दूसरों की सेवा करता है ना, वो व्यक्ति कैसा रहता है, तो के निरोगी रहता है। उसी का श्लोक का यहाँ पे विवरण दिया कि अर्थात यह नर हितस्य व्यवहारस्य विहारस्य च सेवनम करोति सर्व कार्य समीक्षम करोति विषयेषु नितरात्म आसक्त न भवति यह दानं करोति व्यवहारे समत्व क्षमा भाव च आचर्यति आप्तजनानां सेवा करोति तादृश्य नर आरोगी अर्थात स्वस्थ भवति। इसका ट्रांसलेशन इस तरह का, द मैन हु टेक्स द होलसम फूड एंड द गुड कंडक्ट डज ऑल वर्क आफ्टर थिंकिंग वेल। अच्छे से विचार करके अपना कार्य करे। हु इज टोटली डिसइंटरेस्टेड इन द सेंसुअल प्लेजरियस। यहाँ पे किसी भी वस्तु में वो आसक्ति नहीं रखेगा। हु प्रैक्टिस चैरिटीज एंड द forgiven in the practical life, who serve the relatives, such a man is free from the disease and so healthy। वो हमेशा free from अरोगी free from disease अरोगी रहेगा और so healthy और हमेशा स्वस्थ रहेगा।
तो यहाँ पे अत्र एक प्रश्न, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन हियर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि किम औषध विना सम्यक व्यवहाराणापि जना रोग रहितम भवितुम अर्हति इति। तो क्या बिना मेडिसिन लिए है कोई व्यक्ति अगर अपना व्यवहार अच्छा करता है तो क्या विदाउट डिसीज रह सकता है? तो क्या वो कैन मैन बी फ्री फ्रॉम द डिसीज विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन एंड प्रॉपर लाइफस्टाइल, अगर अपनी लाइफस्टाइल प्रॉपर रखेगा तो वो विदाउट मेडिसिन क्या रह सकता है? तो तस्य द उत्तरम, यहाँ पे उसके लिए एक उत्तर दिया गया है। तो यदा रोग शरीरे प्रविष्ट भवति तदा औषधस्य आवश्यकता भवति। अगर कोई डिसीज आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी, परंतु शरीरे रोगस्य प्रवेश एवं न स्यात् एतदर्थ मानवेन सम्यक व्यवहार करणेन एवं। अगर आप चाहते हो कि कोई डिसीज़ आपके बॉडी के अंदर एंटर ना करे तो आपको अपना बिहेवियर, अपना कंडक्ट है वो गुड करना चाहिएगा। व्यवहारस्य अपि स्वास्थ्ये प्रभावो भवित्यस्य चरक आचार्य से उपदेश। आचार्य चरक यहाँ पर उपदेश देते हैं कि आपके व्यवहार से ही, व्यवहार का असर आपके स्वास्थ्य पर ज़रूर होता है, इसलिए हमेशा अपना व्यवहार अच्छा गुड रखना चाहिए, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप हेल्दी रहो, विदाउट डिजीज रह सकते हो। अस्तु।